प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने मुझ पापी को एक अनुग्रह दिया है। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना ये शक्य नहीं है कि हम एक भी शब्द परमेश्वर के बारे में बोल सकें या परमेश्वर के बारे में बातें कर सकें, क्योंकि ये परमेश्वर की बातें हैं, मनुष्य की बातें नहीं है। यदि मनुष्य की बातें होती तो हम गर्व करते हैं, पर ये परमेश्वर की बातें हैं जिसमें घमंड करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह मिलता है। तो हम दीनता के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिस परमेश्वर ने एक अनुग्रह दिया है। गर्व इस बात का है कि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। भाई और बहनों और मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं दोष लगाने के बारे में। कई बार क्या होता है कि हम बहुत जल्दी से दोष लगाने की शुरुआत कर देते हैं, यानी लोगों की गलतियां ढूंढने का। किसी का जॉब छूट जाता है तो हम ये कहते हैं, अरे बहुत घमंड में आ गया था, बहुत पैसा करता था, देखो उसका जॉब छूट गया। कुछ बीमारी आ जाती है तो भी हम उंगली उठाना शुरू कर देते हैं कि इस वजह से उनके घर में बीमारी आई है। और मनुष्य मात्र हर एक ज्यादातर वो यही सोचता है कि इसने कुछ तो पाप किया रहेगा। भाई और बहन और मित्र, हो सकता है कि मेरे बारे में भी लोगों का ख्याल आता होगा कि दोष भी लगाते होंगे कि विजय देखो अब अंधा है, उनको दिखता नहीं। हो सकता है कि वो आँख होते समय उसने बहुत पाप किया रहेगा। हो सकता है कि इसको लेकर जो मेरे हाथ में मोबाइल है, अरे एक ऐसा प्रचारक है, वो मोबाइल से प्रचार करता है, मोबाइल में से वचन पड़ता है। हो सकता है किसी के अंदर ये भी ख्याल आता होगा और दोष भी लगाते होंगे। भाई और बहन और मित्र, यह मैं इसीलिए इस्तेमाल करता हूँ, मुझसे बहुत ही कम दिखता है और बुक, कोई भी प्रकार का बुक तो मैं पढ़ ही नहीं सकता। इसके अंदर मैंने जो फॉन्ट है वो 23-24 साइज का रखा है, और तब जाके मैं पढ़ सकता हूँ, और वो भी डार्क मोड पे। भाई और बहन और मित्रों, हम मनुष्य बहुत जल्दी से उंगली उठाने का, यानी गलती करने का, दोष लगाने का काम करते हैं। जब हम अपना एक उंगली किसी और की ओर ताकते हैं तो 4 उंगलियां हमारी ओर आती है, यानी हम उससे ज्यादा दोषी ठहरते हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि दोष मत लगाओ।
अब हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में मत्ती 7 में 1 से लेके 2 तक। यहाँ पर लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इंग्लिश में लिखा है, डू नॉट जज और यू टू विल बी जजेड, फॉर इन द सेम वे you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you। भाई और बहन और मित्रों, पवित्र शास्त्र कहता है, डू नॉट जज। हम कई बार दोष लगाने का काम करते हैं। कभी ऐसा ख्याल आया है कि चलो भाई, इस भाई के ऊपर, इस परिवार के ऊपर इस प्रकार की आफत आई है, हम जाकर उसके साथ मिले और उससे प्रार्थना करें। हमें दोष लगाने के वजह से हम उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। भाई और बहन और मित्र, पवित्र शास्त्र में लिखा है, आप के ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से आप नापते हो उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा। आओ, हम दोष लगाने वाले नहीं, पर हम ऊपर उठाने वाले बने। नीचे तो सब कोई गिराता है, पर ऊपर जो उठाता है वही एक इंसानियत है। और हम सबके सब नीचे गिरे हुए थे, पापों के दलदल में फंसे हुए थे। हमारे पाप अनगिनत है, पर हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने हमको दंड की आज्ञा नहीं दी, हम पर दोष नहीं लगाए, हमें अनुग्रह दिया ताकि मेरा और आपका उद्धार हो सके। जो परमेश्वर हमको दोष नहीं लगाता है, जो परमेश्वर हमको दंड नहीं देता है, तो हम मनुष्य कौन हैं दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं और दूसरों को दंड देते हैं। We have to be pray for those people are wicked। हमें ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए जो कमजोर है, चाहे शारीरिक रूप से चाहे आत्मिक रूप से। आओ हम एक प्रार्थना करें और निर्णय लें कि हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम दोष लगाएंगे तो हम पर भी दोष लगाया जाएगा। आओ हम प्रार्थना करें। हे हमारे पवित्र 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 पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम कई प्रकार के गुनाह कर बैठते हैं पिता। फिर भी हम मनुष्य दूसरों के ऊपर बहुत ही दोष लगाते हैं, दूसरों को नीचे दिखाते हैं। प्रभु हमें क्षमा करना, मदद करना पिता, ताकि हमारा स्वभाव को बदल सके। प्रभु हम दोष लगाने वाले नहीं, लोगों की गलतियां ढूंढने वाले नहीं, पर लोगों को ऊपर उठाने वाले बन सके पिता। ऐसा आप हमें एक दिन देना पिता। धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपके वचनों के लिए, जो हमारे जीवनों को बदलने के लिए मदद करते हैं पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, जो मेरे पापों के लिए, मुझ अधर्मी के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया पिता। कोटि कोटि धन्यवाद पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु
राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल डे।